हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगी। मैं हूं विनीता, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज नए साल से, 2026 से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी और मेरी पूरी जो गैंग है न्यू ईयर की ट्रिप में जाने वाली, उनकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, खुशियाँ लेके आए, नई उमंग लेके आए, तरक्की लाए। तो आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 6 o'clock और हम सब लोग नहा धो के सब रेडी होके अपने सामान के साथ आ गए हैं। टू ट्रैवल बस में बैठ गए हैं। मतलब हम दो फैमिलीज़ आके बैठ चुकी हैं और बच्चे भी आके बैठ चुके हैं। अभी कुछ लेडीज़ आनी बाकी हैं, जेंट्स अभी बाहर जो हैं जो हमारा सामान है उसका अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे बच्चे कुछ कुछ बच्चे जो हैं बैठ चुके हैं और कुछ बच्चे नीचे गए हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं। ये है मेरी देवरानी जी। तो मैं और वो दोनों अंदर आ चुके हैं। तो हम आपस में ऐसी बात चल रही थी हमारी। तो अभी बाकी लोगों का वेट करते हैं, फिर उनसे आपको भी मिलाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी की भी जो फैमिलीज़ थी, टू फैमिलीज़, वो भी आ गई थी। ये है मेरी देवरानी, वो उनकी फ्रेंड, और जितने भी जेंट्स थे, जितने भी बच्चे थे, सब आ चुके थे। और यहाँ से हमारी जो है यात्रा शुरू हो गई थी। तो सब लोग अपनी अपनी सीटों में, सबने अपनी अपनी सीटें ले ली थी और अपनी अपनी सीटों में बैठ गए थे। और यहाँ पे हमने जो है अपने नए साल की शुरुआत करी है भगवान के गानों से, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए और माता रानी के, भगवान के भजन सुनते सुनते। तो हम लोग सब लोग ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे सभी लोग माता रानी को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए, उनके गा भजनों में नाचते हुए देखो मस्ती से जा रहे हैं। यहाँ पे पीछे सारे जो हैं, ये देखो मेरे हस्बैंड अलग ही मस्ती में झूम रहे हैं, पीछे मेरे देवर लोग मस्ती में झूम रहे हैं। तो और सारा बच्चा पार्टी, जितने भी बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो पीछे बैठे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम सब लोग पीछे बैठेंगे। तो यहाँ पे डुग्गू, शिवाय, मेरा बेटा दक्ष और लव्यांश और हर्षित, ये लोग सब पीछे बैठे थे। मेरी बेटी सिर्फ मेरे साथ बैठी थी और बाकी सब बच्चे जो थे वो पीछे की सीट पर बैठे थे। तो सारे बच्चों ने, और ये है शौर्य, शौर्य आगे बैठा था। तो यहाँ पे हम सब लोग गाने सुनते हुए, तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। तो अप्रॉक्स हमको 6 से ऊपर हो ही गया था। तो यहाँ से हमारी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई थी। रात को हम मतलब अप्रॉक्स से 1 या 2 आवर ही मुश्किल से सो पाए होंगे, और क्योंकि हमको आते आते 10:30 हो गया था। तो यहाँ से हमारी जर्नी होती है शुरू, और आगे दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भगवान को याद करते करते और भजन गाते गाते हम लोग पहुँच गए थे कैची धाम। और कैची धाम पहुँचने के बाद ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ से इन्होंने कैची धाम पे बस और वो गाड़ी अलाउ नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक हो जा रहा था। तो यहाँ से इन्होंने यहाँ पे पार्किंग मतलब पहले ही कर दी थी, और यहाँ से शटल सेवा शुरू करी थी। शटल सेवा से ही ये लोग छोड़ रहे थे, और शटल सेवा से ही हमको वापस इसी स्थान पे आना था। तो हमने टूर ट्रैवल यहाँ पे छोड़ के हम यहाँ से शटल में जाने वाले थे। तो हमने 2 शटल्स की थी, और दो दो फैमिली करके एक शटल से हम कैची धाम पहुँचे। मंदिर वो नदी के उस मम्मा देखो जो ऑरेंज वाले से बीच में नदी। पापा ऑरेंज ऑरेंज वाला ऑरेंज वाला भैया का है, व्हाइट वाला है। उसके आगे नदी है उनका व्हाइट वाला है कि पीछे नदी है। व्हाइट वाला लाइन देखो, लाइन हो रही है भाई। कहाँ तक है वो लाइन? यहीं से लाइन देखो। ओ गाइस, जिप लाइन मेरे को करनी आती है पापा, मैं करूंगा जिप लाइन। दोनों तरफ लाइन है, ऊपर से भी। मैं बच्चे नहीं पापा, मैंने करी है स्कूल में भी। स्कूल भी छोटी है, डेढ़ लाख का जाएगी। बच्ची है ना, बड़ी होगी तब करियो, ठीक है। ओ फ्रेंड, देखो कितना भयंकर जाम लग रहा है। पापा अभी बोटिंग देखते हैं। करने कब जाएंगे? वोटिंग करनी है कल, और उसके अगले दिन? अगले दिन फिर। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली आ गए थे कैची धाम। तो शटल से उतर के हम लोग यहाँ से हमने की पैदल यात्रा शुरू। तो हम दो फैमिलीज़ एक साथ थी, दो फैमिलीज़ पता नहीं हमसे आगे थी या पीछे थी, हमको कोई आइडिया नहीं था। तो हमने कहा कि हम लोग आपस में मंदिर के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम बाहर आके एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ से हमने पैदल यात्रा शुरू करी। किसी ने बोला कि यहाँ से शॉर्टकट है। जो शटल के ड्राइवर थे उन्होंने हमको बताया कि यहाँ से आप जाओ, शॉर्टकट पहुँच जाओगे। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। तो बच्चे इरिटेट भी हो रहे थे कि इतनी लंबी लाइन है करके। तो हमने कोई बात नहीं, तो नए साल की शुरुआत की हमने कैची धाम में भगवान के दर्शन से और बाबा जी के दर्शन से।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे नीचे, जहाँ पे से लाइन जो है स्टार्ट हो रही थी। आप देख सकते हो ना, इतनी लंबी लाइन थी, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं कितनी देर में नंबर आता है, हमें कोई आइडिया नहीं है कितने देर में आएगा। और पीछे मेरी देवरानी जी की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी ना रास्ते में मतलब हालत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग हो गई थी उनकी, मतलब पेट में अलग से पेन होने लगे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो हम यहाँ पे लाइन में लग गए थे। अप्रॉक्स हमको यहाँ से मंदिर तक जाने में, मतलब दर्शन करने तक हमको 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। तो देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। तो याद करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए करते हैं इंतज़ार। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने फ़ोटो वोटो खींचने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े। जो हमारे साथ वाली थी 2 फैमिलीज़, हम हमको पता चला कि वो हमसे पहले ही दर्शन करके आ भी चुके हैं। पता नहीं, हमको समझ में ही नहीं आया वो कहाँ से कहाँ लगे और कैसे उन्होंने एकदम से इतनी जल्दी दर्शन कर लिए। चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गए फाइनली। तो फ्रेंड्स दर्शन करने के बाद हमने भी यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो क्लिक्स की। और उसके बाद हमने कहा चलो, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली पेट थे। तो हमने कहा चलो नाश्ता करने चलते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम 5 बजे के घर से निकले हुए हैं। तो हमने कहा पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी का काम करेंगे। तो हम निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे हमने, अब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम ऐसा हो गया था कि ब्रेकफास्ट करें कि दिन का लंच ही करें। लेकिन फिर हमने डिसाइड करा कि अभी हल्का फुल्का देख लेते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ ऑर्डर करते हैं, अगर टेस्टी लगी तो उसके बाद फिर से ऑर्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने बच्चों के कहने पे और हमने कुछ हक्का नूडल्स ऑर्डर किए और पाव भाजी, साथ में डोसे। तो हमने कहा पहले टेस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा लगे तो फिर से ऑर्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने किया हल्का फुल्का सा नाश्ता, फिर उसके बाद हम निकल गए होम स्टे। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद फाइनली अप्रॉक्स 4:30 पे हम लोग अपने होम स्टे में पहुँच गए थे। और ये है वहाँ का रूम। तो मैं यहाँ पे अपना रूम दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है बेड के दोनों तरफ पे साइड टेबल्स और एक बहुत बड़ी अलमीरा है। साथ में यहाँ पे 2 विंडोज़ है इस रूम में। इस विंडोज़ के बाहर बालकनी भी खुलती है, काफ़ी बड़ी चौड़ी बालकनी। आप बाहर चेयर्स के साथ वहाँ पे चेयर्स लगा के आराम से बैठ के सुबह की चाय, शाम की चाय एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का वॉशरूम। तो ये है यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था, वेल मेंटेन्ड था। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने रास्ते में वॉमिटिंग कर दी थी, तो मैंने उसके कपड़े जो है धो के डाल दिए थे अंदर। हालांकि पता था सूखने वाले नहीं है, लेकिन धूप अच्छी आ रही है पहाड़ों में, तो मे भी सूख भी सकते हैं। और ये थी यहाँ की अलमीरा। तो हमने जितना भी सामान था इसके अंदर जो है पैक कर दिया था। पैक क्या कर दिया था हमने, ऐसे ही ठूस दिया था अभी। तो और फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं नीचे, पीते हैं चाय, उसके बाद निकलते हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स होम स्टे में आने के बाद सभी लोगों ने फ्रेश हुए, सब लोग। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज करे, उसके बाद चाय पी गरम गरम मज़े से। फिर उसके बाद हम 3 लेडीज़ जो हैं घूमने निकल चुकी थी, मैं, पूजा और कविता। तो और साथ में जो ममता थी वो नहीं आई मेरे हम लोगों के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो रेस्ट कर रहे थे घर पे। तो बच्चों को हम छोड़ के आए थे अपने हस्बैंड लोगों के साथ, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत भी नहीं थी हमारे साथ आने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे तो उनका अपना ही ग्रुप बना हुआ था। थोड़ा मेरी बेटी जिद कर रही थी आने के लिए, लेकिन मैंने उसे भी समझा के वहीं रोक दिया कि बच्चों के साथ ही खेलो। और पापा लोगों को हम इंस्ट्रक्शन दे के आए थे कि बच्चों का ध्यान रखना। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे भीमेश्वर महादेव मंदिर और ताल के किनारे घूमने के लिए। थोड़ा बहुत कुछ काम भी था, तो हमने कहा वो काम भी कर लेंगे और साथ में थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। हालांकि मेरे भी धीरे धीरे सिर में पेन होने लग गया था, लेकिन चाय वाय पीने के बाद जब घूमने निकले बाहर फ्रेश हवा में, तो सारा पेन जो है गायब हो गया था। तो इस तरह से हम लोग इवनिंग वॉक पे निकल चुके थे तीनों जने। हम लोग आ गए हैं प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल। ये है सिंचाई खंड नैनीताल।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं प्राचीन भीमेश्वर मंदिर भीमताल, और ये है भीमताल की लेक। कहीं फ़ोन ना गिर जाए पानी में। लुक द वेदर। तो हम आ चुके हैं प्राचीन भीमेश्वर मंदिर भीमताल फ्रेंड्स, और ये देखो पीछे से कविता जी। कैसा लग रहा है कविता जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ घूम के तो और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, और पीछे से आप लोग लेक देख सकते हो। और हम अभी लोग सिर्फ लेडीज़ आई हैं, एक को हम घर छोड़ के आए, वो रेस्ट में है। और तो हमने कहा चलो अकेले घूमने का मज़ा अलग ही है, बच्चों के बिना, हाँ, बिना डिस्टर्बेंस के। यस, तो पूजा जी कैसे लग रहा है आपको? वेरी नाइस, बहुत एक्साइटेड, बहुत हैप्पी। हाँ, अकेले में घूमने आओ ना तो भी मज़ा है, हाँ, बच्चों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चाँप especially। वाँप वहाँ सब चीज़ छोड़ के, तब कुछ अलग ही मज़ा है। कुछ हाँ। अलग सा पर्सनल एक्सपीरियंस अपने लिए टाइम, अपने लिए हाँ। स्पेशल। एक बार वैष्णो देवी में निकाला था तो, हाँ। तो तब खो गए थे, और लेकिन एक आज, इसलिए अब हम नेक्स्ट टाइम वैष्णो देवी का प्लान बनाएंगे दोबारा, और हम जल्दी ही जाएंगे। हाँ। तो चलिए घूमते हैं, मंदिर दिखाते हैं आप लोगों को भी। मंदिर की शुरुआत। मैं भी पहली बार आ रही हूँ यहाँ तो फ्रेंड्स ये है प्राचीन भीमेश्वर मंदिर भीमताल का। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घूम घाम के लेक के किनारे भीमेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ गए थे अपने होम स्टे में। यहाँ आके हमने फटाफट पी गरम गरम चाय, और फिर उसके बाद तैयारी हो रही थी रात के डिनर की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फिर से आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।